Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 5 of this series, that is polarization. Okay, in this lecture we have to discuss about the topic डबल रिफ्रैक्शन। तो डबल रिफ्रैक्शन के बारे में हमने पहले भी इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था। आज थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है। ओके, नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड। सो डबल रिफ्रैक्शन देखो क्या रहता है। तो इसमें क्या होता है, एक बीम ऑफ अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट मतलब कौन सी, जो ऑल डायरेक्शंस में वाइब्रेट हो रही है। ओके, ऐसी लाइट को अगर हम इंसिडेंट करवाते हैं एक पर्टिकुलर क्रिस्टल पे, क्रिस्टल्स कौन से होने चाहिए, क्वार्ट्ज, कैल्साइट क्रिस्टल, इस तरह के अनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल होने चाहिए। ओके, तो ये इंसिडेंट करने के बाद एक्चुअली जो वेव होती है हमारी, ओके, वो स्प्लिटअप होती है। जो बीम रहती है वो स्प्लिटअप होती है दो में। किसमें दो रिफ्रैक्टेड बीम में वो स्प्लिटअप होती है। ओके, इसी को डबल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। देखो कैसे दिखता है, ये दिखता है ऐसा है। देखो यहाँ से इंसिडेंट करवाया, ये ऐसे बन गया। ऐसे हमारा क्या है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दो तरह के हैं, ए बी और ए सी, ऐसे दो रिफ्रैक्टेड रे है। एंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एक ही है, वो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे डॉटेड दिखा रहा है, नॉर्मल है क्रिस्टल का। और जो रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो दो है, R1 भी है और R2 भी है। ओके, और जो इमर्ज आउट होने के बाद जो हमें एक्चुअली पोलराइज्ड लाइट मिल रही है, देखो ये जो एंगल जिसके ये पोलराइज्ड है पूरा, क्योंकि इसके वाइब्रेशन देखो पैरेलल टू द क्रिस्टल है। ओके, और ये कैसे परपेंडिकुलर है प्लेन के साथ, इसलिए ये क्या एक्चुअली पोलराइज्ड लाइट है। ओके, और हमें ये स्क्रीन पे ऐसे मिलेगा। ओके, ओ और ई, मतलब ओ मतलब ऑर्डिनरी, ई मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और वो ऐसे दिखेंगे एक्चुअली स्क्रीन पे। ओके, तो अभी देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, तो ये पढ़ लिया। अभी ये देखो, द क्रिस्टल्स पजेसिंग दिस प्रॉपर्टी, मतलब जो क्रिस्टल में डबल रिफ्रैक्शन ये फिनोमिना होता है, एक्चुअली दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, उससे बोला जाता है डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, और बायरफ्रिंजेस बोलते हैं इस चीज़ को। ओके, और क्या है कि ऑर्डिनरी जो इसके एग्जांपल्स है वो क्या क्या है, सेलफोन्स है, जिससे सेलफोन्स की स्क्रीन रहती है वो, फिर प्लास्टिक्स है एंड कॉटन फाइबर। ओके, ये सब एग्जांपल्स हो गए बायरफ्रिंजन मटेरियल्स के। और इसी फिनोमिनन को एक्चुअली बोला जाता है डबल रिफ्रैक्शन भी। ओके, और ये फिनोमिनन डिस्कवर किसने किया था, तो ये इरास्मस बार्थोलिनस ने डिस्कवर किया था, जो एक्चुअली एक डेनिश साइंटिस्ट है। और कब किया था, इन 1669 में। ओके, अब एंड बायरफ्रिंजेस यूजुअली ऑकर्स इन अनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल। अनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो क्रिस्टल के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज़। ओके, अलग अलग डायरेक्शन में वो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है, उसी को बोला जाता है कि अनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स। देखो यहाँ पे ये फिनोमिना इस फिगर में दिखाया गया है। इस पर क्या बताया गया है, देखो जो SA है हमारे अनपोलराइज्ड लाइट, वो एक्चुअली इंसिडेंट की जा रही है। ओके, कैल्साइट क्रिस्टल में। देन नेक्स्ट क्या है, आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और बीम स्प्लिटअप हो रही है AB एंड AC दो रिफ्रैक्टेड रेज में। ओके, जहाँ पे इनका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग है। फर्स्ट का है R1, दूसरे का R है। दिस टू बीम्स इमर्ज आउट अलॉन्ग BO एंड CE। ओके, यहाँ पे BO और CE में ये इमर्ज आउट हो रहे हैं, और दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, एंड क्या बोला है कि यहाँ पे दो अपोजिट फेसेस है क्रिस्टल्स के, जो एक्चुअली पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ओके, एंड फॉर मैनुअल इंसिडेंस द ओरे विल पास स्ट्रेट थ्रू द क्रिस्टल विदाउट डिविएशन। यहाँ पे ऑन रोटेटिंग द क्रिस्टल अबाउट द इंसिडेंट बीम, यहाँ पे दिखाया है, देखो रोटेट किया है हमने। ओके, तो एक इमेज है वो हमेशा स्टेशनरी रहती है। तो जो स्टेशनरी इमेज रह रही है वो एक्चुअली रहेगी हमारी ओ रे। ओके, द इमेज ओ रिमेन स्टेशनरी। ओके, और जो अदर है इमेज है जो ई है, ओके, वो वहाँ पे रोटेट करेगी। ओके, नेक्स्ट देखो वही है लिखा है, द स्टेशनरी इमेज इज नोन एज ऑर्डिनरी इमेज प्रोड्यूस बाय ऑर्डिनरी रेस, और वो एक्चुअली फॉलो क्या करेगी, दिस रोज ओबेज दी ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑर्डिनरी जो लॉ रहता है रिफ्रैक्शन का, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, उस स्नेल्स लॉ को वो फॉलो करेगी। ओके, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका उल्टा करेगी। द अदर रे दैट प्रोड्यूसेस द इमेज ई डज नॉट ओबे स्नेल्स लॉ, दिस रे इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, and the image produced is known as extraordinary image. Okay, for ordinary ray the refractive index mu naught कैसा होना चाहिए, sin A अपॉन sin R2, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और while for the extraordinary ray जो एक्चुअली हमारा फॉलो नहीं करती है स्नेल्स लॉ,
तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो है रेशियो साइन ए अपॉन साइन आर वाला, ओके, ये जो है म्यू ई से रिप्रेजेंट किया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए, तो वो एक्चुअली कांस्टेंट नहीं होगा, ओके, इसलिए हम बोलते हैं ना यहाँ पे स्नेल्स लॉ फॉलो नहीं किया जाता। एंड वेरीज विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ वेरीज करेगा। बोथ द रेज आर प्लेन पोलराइज्ड, ओके, दोनों भी रेज है यहाँ पे जो एक्चुअली भी प्लेन पोलराइज्ड होगी यहाँ पे, बट देयर प्लेन्स ऑफ पोलराइजेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों भी रेज है जो एक्चुअली एक दूसरे को प्लेन पोलराइज्ड होगी, ओके, बट देयर प्लेन्स ऑफ पोलराइजेशन है वो एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, ओके। तो देन क्या है उसका जो ई रे है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, उसके जो वाइब्रेशंस है वो प्लेन ऑफ पेपर में होंगे। प्लेन ऑफ पेपर में होने की वजह से ही तो हम ऐसे दिखाते हैं, वो सिंगल लाइन में दिखा रहे हैं उसको, ओके, ऐसा शो किया जा रहा है, उसी की वजह से शो किया जाता है, ओके ना, क्योंकि वो प्लेन ऑफ पेपर के साथ पैरेलल है, ओके। वाइल दैट ऑफ ओ रे नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, नॉर्मल होने की वजह से ओ रे को ऐसा हम डॉटेड में दिखाते हैं, ओके ना, ये चीज़ है, ओके। और देन नेक्स्ट इसका देखते हैं, इसका और एक डिफरेंस है ओ रे एंड ई रे में कि उनकी वेलोसिटीज़ भी अलग अलग होती है। वेलोसिटी कैसे कैसे अलग होती है, द वेलोसिटी ऑफ ओ रे इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ओ रे की जो वेलोसिटी है वो हर एक डायरेक्शन में सेम रहती है, बट ई रे का वैसा नहीं है। वाइल इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर ई रेस के लिए वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरी करता रहता है जैसे जैसे उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होते जाएगा, ओके। एंड इन केस ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल, जो कैल्साइट क्रिस्टल है हमारा अनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल, वहाँ पे क्या होता है कि म्यू नॉट है, मतलब म्यू ओ मीन्स क्या है, जो ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इट इज़ ग्रेटर दैन म्यू ई, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे ज़्यादा है, ओके, बिकॉज R2 इज़ लेस दैन R1। क्यों है ये, क्योंकि R2 R1 से कम है, ओके। Therefore, velocity of O rays inside the crystal will be less compared to the velocity of E rays। इसलिए क्या होता है कि O rays की जो velocity है क्रिस्टल के अंदर वो कम है, बहुत लेस है कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ ई रेस की जो वेलोसिटी है उससे, ओके ना। कहाँ पे होगा ये, सिर्फ ये कंडीशन होगी तभी, ओके। सब्सटेंसेस लाइक क्वार्ट्स, कैल्साइट एक्सेट्रा, ओके, ये जो सब्सटेंसेस है इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है अलग अलग डायरेक्शन में, ओके। दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड अनिसोट्रॉपिक सब्सटेंस, ओके। हमने पहले ये स्टडी किया हुआ है कि अनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल जो रहते हैं वो कौन होते हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है, ओके, मीन्स डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। ऐसे सब्सटेंसेस को ही बोला जाता है एक्चुअली कैल्साइट क्रिस्टल बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, दिस क्रिस्टल शो वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। ये जो क्रिस्टल्स है इनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या होती है, दैट इज अलॉन्ग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन द वेलोसिटीज ऑफ ओ एंड ई रेज आर इक्वल। पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओ एंड ई रेज पूरी तरह से इक्वल हो जाती है, दोनों की वेलोसिटीज़ इक्वल हो जाती है, ओके। ओ रेज और ई रेज की वेलोसिटी इक्वल होती है। उस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, तो वो यहाँ पे दिया है, देखो, सच डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल। मतलब क्रिस्टल का एक ऑप्टिक एक्सिस रहता है, 3 रहते हैं, हमने देखा था ना ऑप्टिक एक्सिस वाले, ओके, ऐसा। तो उस ऑप्टिक एक्सिस पे जो ओ रे और ई रेज है इनकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल हो जाती है, ओके। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सच क्रिस्टल्स। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है ऐसे क्रिस्टल्स का। इट इज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू सच क्रिस्टल्स अलॉन्ग विच देयर इज़ नो डबल रिफ्रैक्शन, ओके। ये ऐसा डायरेक्शन है जहाँ पे एक्चुअली किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होता है, मतलब डबल रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ओके। रिफ्रैक्शन तो होगा बट डबल रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ओके। ऐसे डायरेक्शन मतलब ऑप्टिक एक्सिस पे अलॉन्ग अगर कोई हम रे इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन हमें नहीं दिखने मिलेगा, ओके। इन सम क्रिस्टल्स देयर इज़ ओनली वन ऑप्टिक एक्सिस, और कुछ ऐसे भी क्रिस्टल्स हैं जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्टिक एक्सिस होता है, ओके। ऐसे क्रिस्टल्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स बोलते हैं, ओके। उसके एग्जांपल्स भी दिए, क्वार्ट्ज है, टर्मालाइन है, ओके, आइस है। तो इसमें क्या होता है, किसी एक ही एक्सिस है यहाँ पे, ओके, मतलब वो रोटेट भी करेंगे तो एक ही एक्सिस पे करेंगे, ओके। सिमेट्री दिखाएंगे वो किसी एक एक्सिस पे।
और इन सम क्रिस्टल्स देयर मे बी टू सच ऑप्टिक एक्सिस, और कुछ ऐसे भी क्रिस्टल्स है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा एक्सिस है, मतलब दो एक्सिस है, ओके, दे आर कॉल्ड बाई एक्सियल क्रिस्टल्स, ओके। दो ऑप्टिक एक्सिस रहेंगे तभी एक्चुअल में उसे बोला जाता है बाई एक्सियल क्रिस्टल्स, ओके। एग्जाम्पल क्या लेता है, बोरेक्स, माइका, टोपेज एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल्स है उसके, ठीक है। और ये दिखने में कैसे रहते हैं, क्रिस्टल की तरह ही दिखते हैं, क्रिस्टल से मतलब नॉर्मल क्रिस्टल जैसा है वैसे, इसलिए मैंने यहाँ पे इमेजेस नहीं यहाँ पे इंक्लूड की थी उसकी, क्योंकि वो दिखने में नॉर्मल आपको क्रिस्टल जैसे दिखेंगे, आप रेफरेंसेस भी नहीं उसमें के निकाल सकेंगे, ओके, वो नॉर्मल क्रिस्टल जैसे ही होते। नाम देख सकते हैं। अभी देखो एक चीज़ है, डबल रिफ्रैक्शन जो हमें पहले जो बताया वो किसने, बार्थोलियस ने बताया था। अब यही डबल रिफ्रैक्शन को एक और साइंटिस्ट ने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है एक अलग मेथड यूज़ करके, उसका नाम है हाइजेंस, ओके। इसका नाम आपको पहले भी सुना है, हाइजेंस भी बोला जाता है, हाइजेंस प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, हमने हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, ओके, वेव फ्रंट के फॉर्म में। तो इसके बेसिस पे ये हमें डबल रिफ्रैक्शन दिखेगा, ओके। यहाँ पे द फिनोमिनन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन वॉज एक्सप्लेन बाय हाइजेन इन 1678, ओके, 1678 मतलब उसके बाद में, ओके। 69 में पहले बार्थोलियस ने बताया, अभी 1678 में हाइजेंस आ जाता है डबल रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए विथ हिज प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। कहाँ कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया उसने, सेकेंडरी वेवलेट्स का प्रिंसिपल है उसका, ओके। वेवलेट्स तो हमें मालूम है, ओके, ऐसे ऐसे निकलेंगे, वेव फ्रंट के फॉर्म में हमने देखा था लास्ट टाइम में, ओके, सर्कुलर ऐसे फॉर्म में, तो उसी का फिनोमेना यहाँ पे क्या है, ओके। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इन ए डबल रिफ्रैक्टिंग सब्सटेंस इज द ओरिजिन ऑफ टू वेव फ्रंट्स। जो पॉइंट सोर्स दिखाया जाएगा ऐसा छोटा सा, कि जो वो एक्चुअली क्या रहेगा, उसका ओरिजिन रहेगा दोनों वेव फ्रंट्स का, ओके। तो यहाँ पे भी पॉइंट सोर्स देखो एस के फॉर्म में दिखाया गया है, जो एक्चुअली ओरिजिन है, वहाँ से वेव फ्रंट निकलेंगे, वन वेव फ्रंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ओ रेस। तो यहाँ पे एक जो वेव फ्रंट है बीच का दिखाया है सर्कुलर, वो एक्चुअली ओ रेस को ये कर रहा है, एंड इज स्पेरिकल भी बताया गया, देखो ये जो बीच का है जो स्पेरिकल दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली वेव फ्रंट बता रहा है ओ रेस का लिए, ओके, एंड हैव सेम वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शन, और इसकी वेलोसिटी हर एक डायरेक्शन में सेम रहेगी, ओके। नेक्स्ट क्या बताया, द अदर वेव फ्रंट करिस्पॉन्डिंग टू द ई रे एंड इज इलिप्सॉइडल, ओके। तो एक और एक वेव फ्रंट है जो एक्चुअली क्या हो रहा है, ई रे के साथ करिस्पॉन्डिंग में है, एंड जो इलिप्टिकल फॉर्म में है, इलिप्सॉइडल बोला जाता है, ओके। इलिप्टिकल मतलब इलिप्सॉइडल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, जैसा स्पेरिकल होता है वैसा इलिप्स का रहता है, उसे इलिप्सॉइडल बोलते हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में ही है वो, लेकिन इलिप्स जैसा दिखेगा, ओके, इलिप्सॉइडल। उसकी वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगी, ओके। ये बाहर का जो दिखाया है ना, ये इलिप्स है, ओके ना, वो एक्चुअली ई रे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। ई रे का वेव फ्रंट है वो, वेव फ्रंट करिस्पॉन्ड टू द ई रे इज द इलिप्सॉइडल, ओके। इसकी वेलोसिटी हर एक डायरेक्शन में अलग अलग होगी, ओके। इस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ओ रे में जो चीज़ हो रही है ई रे में वो चीज़ नहीं हो रही है, ओके। अ पॉइंट सोर्स एस इनसाइड ए डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, ओके। जो पॉइंट सोर्स है एस यहाँ पे दिखाया है डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में, ओके, इस प्रोड्यूसेस अ स्पेरिकल वेव फ्रंट करिस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डिनरी रे एंड एन इलिप्टिकल वेव फ्रंट करिस्पॉन्डिंग टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे। तो क्या होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक स्पेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट करता है ऑर्डिनरी रे के लिए, एंड इलिप्टिकल वेव फ्रंट भी प्रोड्यूस करता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के लिए, ओके। जो यस जो सोर्स दिखा है इसके थ्रू ही एक्चुअली वेव फ्रंट बन रहे हैं, एक तो ऑर्डिनरी के लिए भी बन रहा है जो सर्कुलर दिखाया गया, स्पेरिकल दिखाया गया, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के जो बनाया है वो इलिप्टिकल की फॉर्म में दिख रहा है यहाँ पे हमें इस फिगर में, ओके। और ये बीच में जो एक्सिस ऐसा बनाया हुआ है, ओके, टिल्टेड, वो एक्चुअली क्या है, उसका ऑप्टिक एक्सिस है, ओके। द टू वेव्स प्रोपेगेट विथ द सेम वेलोसिटी अलॉन्ग द ऑप्टिक एक्सिस, ओके। तो यहाँ पे क्या है, दोनों वेव्स है वो क्या हो रहे हैं, सेम वेलोसिटी से वहाँ पे प्रोपेगेट हो रहे हैं ऑप्टिक एक्सिस पे। हमने बताया था ना ऑप्टिक एक्सिस पे दोनों की भी वेलोसिटी सेम रहेगी, ओके। तो यही चीज़ इसने भी बताया कि ऑप्टिक एक्सिस पे दोनों वेव्स एक्चुअली क्या होते हैं, सेम वेलोसिटी से यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं।
Let us consider a point source S in a calcite crystal. The sphere represents the ordinary ray and the ellipse for the extraordinary ray, जो हमने अभी बताया. In negative crystal like calcite, E ray travels faster than O rays. तो अभी यहाँ पे देखो एक और चीज़ हमें मालूम पड़ रही है कि जो क्रिस्टल्स रहते हैं ना उसमें भी दो टाइप्स है. यूनिएक्सल जो क्रिस्टल हमने अभी हम यूनिएक्सल क्यों रहे क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्सिस है. देखो ऑप्टिक एक्सिस. तो क्या है जो क्रिस्टल है ना इसमें भी दो टाइप्स है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है. तो निगेटिव क्रिस्टल में क्या होगा एक्चुअली कैल्साइट में ई रे ट्रैवल फास्टर देन ओ रेज. जो ई रेज है वो एक्चुअली ओ रेज से फास्टर ट्रैवल कर रही है. ओके तो ई रेज का मतलब यहाँ पे जो इलिप्सॉइडल पार्ट है वो ओके वो इस ओ रे से भी ज़्यादा फास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं. ओके निगेटिव क्रिस्टल में पहला जो एग्जांपल है वो निगेटिव क्रिस्टल का है. यहाँ पे जो एक्सिस बन रहा है वो एक्चुअली माइनर एक्सिस है, इससे बोला जाता है. ओके इफ़ वी कंसिडर अ पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एस विद इन द क्रिस्टल. ओके अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स कंसिडर करते हैं एस. ओके देन ओ एंड ई वेव फ्रंट इन 2 डायमेंशन आर शोन इन फिगर. तो ओ एंड ई जो है 2 डायमेंशन में यहाँ पे शो किए गए हैं. ओके तो देखो यार द वेलोसिटी ऑफ ई रे इज मैक्सिमम अलॉन्ग ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अ डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस एंड लेस बट इक्वल टू द ओ रे अलॉन्ग द ऑप्टिक एक्सिस. जो हमने पहले बताया वही है कि जो वेलोसिटी ऑफ ई रे यहाँ पे फास्टर है. ओके उसे लेकिन यहाँ पे जो अलॉन्ग ऑप्टिक एक्सिस है वहाँ पे तो वेलोसिटी सेम रहेगी दोनों की भी, वो बताया गया. देन नेक्स्ट क्या है द स्पीयर इज एंक्लोज्ड विद इन द इलिप्सॉइड. स्पीयर जो है वो इलिप्स के अंदर रहेगा यहाँ पे और वो ओ रे को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा. द डायमीटर ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू द माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्सॉइड. मतलब जो निगेटिव क्रिस्टल है उसमें क्या होता है जो डायमीटर है स्पीयर का वो क्या रहेगा माइनर एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा. ऑन दी अदर हैंड जो पॉजिटिव क्रिस्टल है उसका अभी देखेंगे. अभी हम पॉजिटिव क्रिस्टल पे आ जाते हैं. ठीक है जो पॉजिटिव क्रिस्टल है वहाँ पे डायमीटर ज़्यादा है. ओके ऑन दी अदर हैंड इन पॉजिटिव क्रिस्टल लाइक क्वार्ट्स. ओके तो जो क्वार्ट्स जैसे क्रिस्टल रहते हैं वो पॉजिटिव क्रिस्टल रहते हैं. इसमें एक्चुअली क्या रहता है जो ई रे रहता है वो स्लो रहता है ओ रे से. ओके ट्रैवल स्लोअर देन ओ रे एंड हैज़ मिनिमम वेलोसिटी. और यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है यहाँ पे मिनिमम रहती है इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस. ऑप्टिक एक्सिस के डायरेक्शन में होती है परपेंडिकुलर रहती है. हेंस सर्कुलर वेवफ्रंट एक्लोजेस इलिप्सॉइडल वेवफ्रंट इंसाइड. ओके यहाँ पे इसलिए सर्कुलर जो वेवफ्रंट है वो इलिप्स को अपने अंदर इंक्लूज कर ले रहा है. ओके हियर द डायमीटर ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू द मेजर एक्सिस. और यहाँ पे जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा है. ओके इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो डायमीटर है वो मेजर एक्सिस को बोल सकते हैं हम लोग पॉजिटिव क्रिस्टल में. जो वेलोसिटी जो दिखाई दे रही है यहाँ पे वो कैसी रहेगी ओ रे और ई रे का. देखो कैसा है फॉर ऑर्डिनरी रे के लिए वेलोसिटी यहाँ पे रिलेशन बताया गया है. यहाँ पे वी नॉट इक्वल टू सी बाई म्यू नॉट. ओके वी नॉट यहाँ पे क्या बता रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे इक्वल टू सी बाई म्यू नॉट मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी है. और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए क्या है 1 बाई वी ई स्क्वायर होगा इक्वल टू यहाँ पे देखो ये जो है इलिप्सॉइडल के लिए तो इलिप्स का इक्वेशन यहाँ पे बना रहा है इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सी बाई म्यू वी होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सी बाई म्यू नॉट होल स्क्वायर. ओके और जो थीटा है यहाँ पे थीटा इज द एंगल दैट रे फॉर्म्स विद द ऑप्टिक एक्सिस. ऑप्टिक एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसी को थीटा बोला जाता है. ओके ये जो एंगल है थीटा. ओके ऑप्टिक एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया गया है ओके उसी को एक्चुअली बोला जाता है थीटा. फ्रॉम अबव इक्वेशंस वन शोज वी नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. हम ये इक्वेशंस जब देखेंगे दोनों भी इक्वेशंस इसको नंबर दे देना कुछ भी 1 डाल देता हूँ यहाँ पे 2 डाल देता हूँ. ठीक है तो ये दोनों इक्वेशंस में देखो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें क्या है हमें ऐसा दिख रहा है कि वी नॉट जो है वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा. देयरफॉर अगर प्लॉट बनाते हम लोग वी नॉट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा शोज अ स्पीयर. तो अगर हम प्लॉट करते वी नॉट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा अगर हम करते तो हमें तो वहाँ पे एक स्पीयर जैसा मिलेगा. ओके वाइल द अदर इक्वेशन शोज दैट वी ई डिपेंड्स ऑन थीटा. और जो सेकेंड इक्वेशन है इक्वेशन 2 उसमें क्या है जो वी ई है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है. देयरफॉर दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द इलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन. और इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ बनाएगा वो एक्चुअली इलिप्स शो करेगा.
विथ ऑप्टिक एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। आप इसके इक्वेशन पे जा सकते हो, ये इक्वेशन भी इलिप्स का जो इक्वेशन है उस तरह से वो सिमेट्रिक है। एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन अलॉन्ग द ऑप्टिक एक्सिस सिंस थीटा इक्वल टू 0 वी नॉट इक्वल टू वी ई। अगर ऑप्टिक एक्सिस पे आप देखते हो तो यहाँ पे अगर थीटा अगर 0 है तो वी नॉट यहाँ पे क्या होगा, वी ई हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो अगर हम थीटा यहाँ पे 0 अगर यहाँ पे डाल देते हैं तो ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। साइन 0 का 0 हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और वी यहाँ पे जो है कॉस 0 जो है वहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/c/μ0² हो जाएगा। तो इसलिए चेंजेस क्या हो जाएगा, तो c/μ0 ये एक्चुअली क्या बन जा रहा है, v बन जा रहा है। ओके, इसलिए हम यहाँ पे अगर इस वैल्यू को पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में तो हमें ये v0 इक्वल टू वी मिलेगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो क्या है, निगेटिव क्रिस्टल, जिसमें एक्चुअली हमारा क्या रहता है, μ0 इज़ लेस दैन μe। ओके, निगेटिव क्रिस्टल की जो कंडीशन है देखो यहाँ पे दिया हुआ, μ0 इज़ ग्रेटर दैन μe है। ओके, निगेटिव क्रिस्टल की कंडीशन है μ0 इज़ ग्रेटर दैन μe है। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ v परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस, तो v की जो वैल्यू है जो परपेंडिकुलर है ऑप्टिक एक्सिस के, यहाँ पे क्या होगा, थीटा हमारा क्या होगा, π/2 हो जाएगा। थीटा अगर 5/2 है वैसे कंडीशन में तो हमारी क्या हो जाएगी, वहाँ पे अगर हम π/2 यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी इट इज़ c/μe। ओके, विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन v0 से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि यहाँ पे इस जो निगेटिव क्रिस्टल है उसके लिए क्या है, μe हमारा क्या है, ग्रेटर है। μe यहाँ पे μe लेस दैन, देखो आप देखोगे μe लेस दैन होगा यहाँ पे μ0 से, μe लेस दैन μ0 है। अगर μe इतना ज़्यादा नहीं है तो ये वैल्यू बड़ी रहेगी v0 से। ओके ना, देयरफॉर द इलिप्सॉइड ऑफ रिजोल्यूशन विल लाई आउटसाइड द स्फीयर। ओके, जो इलिप्स है हमारा, ओके, वो कहाँ पे होगा, आउटसाइड स्फीयर रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। एंड द स्फीयर एंड द माइनर एक्सिस विल बी नाउ अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस, और जो माइनर एक्सिस होगा वो ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग होगा। वही पॉजिटिव क्रिस्टल में देखो कैसा है, इसमें कंडीशन अलग रहेगी। यहाँ पे μ0 है वो एक्चुअली क्या रहेगा, यहाँ पे लेस दैन μe रहेगा। ओके, μe यहाँ पे बड़ा है। ओके, हमारा v परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे थीटा हमारा परपेंडिकुलर होने की वजह थीटा हमारा π/2 हो जाएगा। तो π/2 अगर हम पुट करते हैं वहाँ पे वैल्यू तो हमें आंसर में तो ऐसा मिलेगा, बट दिस वैल्यू इज़ लेस दैन v0 होगी यहाँ पे। ओके, ये हमें वैल्यू देखो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी जो वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे उससे कम होगा वो। ओके, इसलिए क्या होगा, देयरफॉर द इलिप्सॉइड ऑफ रिजोल्यूशन विल लाई इनसाइड द स्फीयर। यहाँ पे जो इलिप्स बनेगा वो इनसाइड द स्फीयर होगा, और जो स्फीयर बनेगा हमारा, ओके, वो एक्चुअली बाहर रहेगा। ओके ना, एंड द मेजर एक्सिस विल बी नाउ अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस, और मेजर एक्सिस वहाँ पे बनेगा वो ऑप्टिक एक्सिस के अलग होगा। स्फीयर एंड द इलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन आर कॉल्ड एज द रे वेलोसिटी सरफेसेस, और जो स्फीयर और जो हमारा इलिप्सॉइड है उसी को एक्चुअली क्या बोलते हैं, रे वेलोसिटी सरफेसेस बोला जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी today's lecture. I hope you have cleared all these things about the today's lecture. Thank you very much.